जंगल के बीचों बीच गांव की तिरछी नज़रों और तानों से दूर लूकस और सिमोन ने आखिरकार सुकून पा लिया था। जो कभी नफरत, धोखे और शापों के बोझ तले दबे थे, अब वही दो आत्माएं एक दूसरे की बाहों में सुकून से रहती थी, अपने पहले बच्चे के आने की प्रतीक्षा में। इस गहरे शांत आश्रय में लूकस कोई डरावना वेयरवुल्फ नहीं था और सिमोन कोई गलत समझी गई चुड़ैल नहीं। यहाँ वे बस वो थे, प्यार, उम्मीद और वफादारी से जुड़े हुए। जैसे जैसे सिमोन की गर्भावस्था बढ़ी, जंगल में अजीब अजीब संकेत दिखने लगे। जानवर अचानक गायब हो जाते और हवा में एक बेचैनी सी फैल गई थी। लूकस मजाक में वेयरवुल्फ और लहसुन की बातें करता, लेकिन उसके मजाक भी उस डर को छिपा नहीं पा रहे थे। एक रात फुसफुसाहटें उसके सपनों में घुस आईं, एक भूखी भयावनी आवाज़ जिसने मॉर्विन ऑफ माउंट चार्ल्स का नाम लिया, वही काला जादूगर जिसने पिछले जन्म में उसे श्राप दिया था। ये वही अंधकार में शक्ति थी जो अब उनके अंजन में बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, दुनिया को अंधकार में डुबोने के लिए। नेबुला ने अभी छिपे रहने की चेतावनी दी थी, मगर लूकस तैयार नहीं था भागने के लिए। वह सिमोन और अपने बच्चे की रक्षा करेगा, चाहे उसे डर और अंधेरे से ही क्यों न भिड़ना पड़े। दूसरी ओर गांव वाले धार्मिक और अहंकारी जेफ्रो की अगुवाई में लूकस पर ही सारे इल्ज़ाम लगाने लगे, जानवरों के गायब होने और फसलों के बर्बाद होने का। उनका डर सदियों पुरानी नफरत जैसा था। फिर भी लूकस शांत रहा, यकीन से भरा कि सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। लेकिन जंगल ने खतरे को सबसे पहले महसूस कर लिया था। चांदी के रंग के एक विशाल अल्फा भेड़िए के नेतृत्व में सारे भेड़िए लूकस और सिमोन की झोपड़ी के आसपास इकट्ठा होने लगे, सुरक्षा के लिए। अल्फा ने टेलीपैथी से बताया कि मॉर्विन आ रहा है, अकेला लेकिन बेहद शक्तिशाली। लूकस, जो कभी एक तिरस्कृत इंसान था, अब खुद एक अल्फा बन चुका था, अपनी टोली की ताकत और परिवार की हिफाजत से भरा हुआ। सिमोन के साथ मिलकर उसने निश्चय किया, ये लड़ाई सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उम्मीद के लिए होगी। रात ढली और सामना शुरू हुआ। झील पर बर्फ जमने लगी, हवा में चीखती ठंड थी, मगर लूकस और उसके भेड़िए अड़िग खड़े थे। सिमोन ने अपनी चतुराई से मॉर्विन को जाल में फंसाया, जबकि भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। लूकस ने अपने वेयरवुल्फ रूप में पूरी ताकत से नेतृत्व किया। उसकी टोली की हुंकारें आसमान में गूंज उठी जैसे कोई प्राचीन युद्ध गीत। मॉर्विन, जो खुद को अमर समझता था, उस शक्ति से हार गया जो प्यार और परिवार से जन्मी थी। लूकस को तब समझ आया, असली जादू श्रापों में नहीं बल्कि रिश्तों में छिपा है। अंत में मॉर्विन हार गया, हमेशा के लिए मुहर बंद कर दिया गया। जंगल फिर से शांत हो गया। गांव वालों ने आखिरकार सच देखा, लूकस कोई राक्षस नहीं बल्कि उनका रक्षक था। लूकस और सिमोन पहले से भी ज़्यादा मजबूत और एकजुट होकर अपने बच्चे वुल्फीना का स्वागत करते हैं, जो प्यार, स्वीकृति और परिवार की ताकत का प्रतीक बनकर बड़ी होगी। लूकस ने आखिरकार वो पा लिया जिसकी हर श्रापित आत्मा को तलाश होती है, सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपनापन, प्यार और स्वीकार्यता। उन्होंने बस हमेशा खुश रहना नहीं सीखा, उन्होंने पूरी तरह जीना सीखा, बिना शर्म, बिना डर, बिना अंधकार के। उन्होंने जिंदगी जी।